आरत हरन नाम हनुमाना, सादर सुरपति कीन बखाना। संकट रहे न एक रति को, ध्यान धरे हनुमान जति को। धावहु देखि दीनता मोरी, कहे पवन सुत जुग कर जोरी। कपिपति बेगी अनुग्रह करहु, आतुर आई दुसे दुख हरहु। अर्थ: हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। श्री सरस्वती माता जी और देवराज इंद्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी आपका ध्यान धरता है उसका एक रति के बराबर भी संकट नहीं रह सकता। आप मेरे दीनता देखकर अति तीव्र गति से आइए और मेरे बंधनों को काट दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे हनुमान जी, शीघ्र कृपा कीजिए। मुझ दास का दुख दूर करने के लिए आप शीघ्र आइए। दोस्तों, जीवन में हर किसी को कोई ना कोई दुख होता ही है। किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, लेकिन जो प्रभु की शरण में आते हैं उसके सारे दुख पल भर में कट जाते हैं। दोस्तों, क्या हो जब किसी को चोट लगे और उसका दर्द पूरी जिंदगी रहे, तब उस व्यक्ति की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। इस भक्त को घूमने का बहुत शौक था और ये ट्रेकिंग भी करते थे, लेकिन एक दिन एक हादसे में इनके पैर पर चोट लग गई, जिस वजह से इन्हें सीरियस इंजरी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ये अब ज्यादा घूम फिर नहीं सकते। अगर इनके पैर पर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो इन्हें ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता की और इन्हें स्वस्थ किया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम यक्ष है और ये राजस्थान से है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यक्ष है और मैं दौसा राजस्थान से हूँ। मैं श्री सालासर बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा में और आश्विन पूर्णिमा में सालासर जाता हूँ। मैं घर से सालासर तक पैदल जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल में एक सुकून मिलता है। थोड़े वक्त पहले मैं ट्रेकिंग पर गया था, वहाँ मेरे साथ एक हादसा हो गया। दरअसल मेरा पैर फिसल गया और वो रास्ता पहाड़ों के बीच से जा रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा दाहिना पैर एक पत्थर पर जोर से जा टकराया। मैं जिनके साथ गया था वो मुझे अस्पताल ले गए। मेरा पैर दिखने में तो ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मेरे पैर की हड्डी में गहरी चोट लग गई है, जिसकी वजह से मैं ट्रेकिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं धीरे धीरे चल तो सकता था, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी या ज्यादा देर तक नहीं चल पाता था। लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी और वापस ट्रेकिंग करने गया। जब मैंने ट्रेकिंग शुरू की तो मुझे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा थोड़ा ही तो दर्द है, बाद में आराम मिल जाएगा, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे पैर में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं बस रोया नहीं, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे पैर पर गाड़ी चला दी हो, वैसा लग रहा था। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैंने तुम्हें पैर पर प्रेशर देने से मना किया था ना, इसकी वजह से तुम्हारे पैर के आसपास खून जम गया है। अगर तुमने और लापरवाही की तो कोई बड़ा कदम भी लेना पड़ सकता है। मैंने श्री हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा पैर ठीक कर दीजिए और मैं चल के आपके दर्शन करने आऊँ, वैसा मुझे कर दीजिए। मैं तब से श्री सालासर बालाजी को रोज याद करता और उनका नाम लेकर ही सोता। मुझे डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई थी उसे मैं प्रभु का नाम लेकर करता था और प्रभु को याद करके रोज थोड़ा चलता था, जिससे मेरे पैर की थोड़ी एक्सरसाइज हो। मेरे परदादा श्री सालासर बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो कुश्ती भी करते थे, क्योंकि पहले कुश्ती बहुत प्रचलित थी। और कहते हैं कि श्री सालासर बालाजी संत श्री मोहनदास जी के साथ कुश्ती करते थे। यही भक्ति मेरे परदादाजी से मेरे दादाजी तक और फिर मुझ तक पहुंची। श्री सालासर बालाजी के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मुझे पूरा विश्वास था कि बालाजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। बालाजी ने मुझे बचपन में भी एक बार भयानक एक्सीडेंट से बचाया था। तब मैंने गले में श्री सालासर बालाजी का लॉकेट पहना था। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो वो चौंक गए, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे पैर में 60% सुधार आया था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि पहले जब मैं चलता भी था तो मुझे बहुत दर्द होता था। जब से मैं बालाजी को याद करके एक्सरसाइज करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और हिम्मत मिलती थी कि मेरा पैर ठीक हो जाएगा। मेरा बस एक ही लक्ष्य था कि पूर्णिमा के दिन मैं श्री सालासर बालाजी के दर्शन करने जाऊंगा। और इसी विश्वास के चलते मेरा पैर रिकवर हो रहा था, क्योंकि पहले जब भी मेरे पैर में दर्द होता था तो मैं निराश हो जाता था और नेगेटिव सोचता था कि मेरा पैर अब कभी भी ठीक नहीं होगा और मैं पहले जैसे कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा।
मेरी माँ ने भी मानता रखी कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो प्रभु के नाम से गरीबों को खाना खिलाएगी। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। और जब भक्ति हमारे प्रभु की हो तो वो तो सफल होनी ही है। अब मेरा पैर पहले से काफी ठीक था, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा था और मैं पहले की तरह कूद सकता था और ज्यादा चलने पर दुख भी नहीं रहा था। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बात ने खुद मुझे भी चौंका दिया था। डॉक्टर ने कहा कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है और इतने कम समय में रिकवरी आना नामुमकिन था, लेकिन हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दरअसल मेरे ऊपर 2 घात थी जिससे मेरी जिंदगी को खतरा था। बचपन में एक घात चली गई थी जिसमें मैं बच गया और ये दूसरी घात थी जिससे भी मुझे प्रभु ने ही बचाया, क्योंकि अगर मेरे पैर की जगह मेरा सिर पत्थर से टकराता तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उस साल मैं चल के सालासर दरबार गया और मुझे दर्द तो दूर जरा सी थकान भी नहीं हुई। ये हमारे प्रभु का ही चमत्कार है और मेरे जैसे लाखों भक्तों का बालाजी भला करते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो सालासर जरूर पधारिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। प्रभु ने और भी बहुत चमत्कार किए हैं और आगे भी करेंगे। जय हो सालासर बालाजी की। दोस्तों, मुझे ये कहानी सुनकर बहुत मोटिवेशन मिला और प्रभु से बड़ा मोटिवेटर और कौन है। श्री सालासर बालाजी महाराज की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब इस जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, ऐसे ही साथ लीजिएगा। कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।